हेलो ट्रेडर्स, आई विश कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं एक न्यू इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड ये इंडिकेटर आप अगर कहीं से खरीदने जाते हैं तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। ठीक अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप इसको यूज करना जरूर सीखिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात कि क्या इंडिकेटर है और कहां से वो आपको मिल सकता है। पहली चीज ध्यान रखिए कि हम लोग ऑटोमेशन कराते हैं तो कॉमन बात है कि जो भी इंडिकेटर प्रोवाइड करेंगे वो फुल्ली काम करेंगे ऑटोमेशन के ऊपर। पहली चीज। दूसरी बात, आपको यहाँ पे हमारे साथ रजिस्टर करना है। मैंने जो नीचे लिंक दी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली इंडिकेटर स्टोर के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्टली अपने नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट लेवल बोट का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप ध्यान देंगे इंडिकेटर स्टोर एंड इंडिकेटर एक्सेस। ध्यान रखो जो नेक्स्ट लेवल बोर्ड है उनके जो ऑनर है लाइक मनोज वर्मा सर, उन्होंने आपको पेड इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट किए हुए हैं। इनका रीजन ये है कि आपके प्रॉफिट के बाद हमारे प्रॉफिट स्टार्ट होते हैं। कॉमन चीज आती है, अगर आप लोगों को जो हम सर्विस सेल कर रहे हैं उस सर्विस से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक ये सब कुछ बेकार है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सब कुछ आपके लिए है तो इसको यूज जरूर करें। देन हमें क्या करना है, इंडिकेटर एक्सिस के ऊपर जाना है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं, मैंने आई बटन में डाला है, या फिर आप इसी प्लेलिस्ट में जाके कैंडल विद ब्रेकआउट, ORB विद अलर्ट, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, वो मैंने समझाया कि किस तरीके से आप इसको फायदा उठा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं EMA ब्रेकआउट विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। ध्यान रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, आपको दिया जा रहा है। एंड इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, नॉर्मली आप या तो रिक्वेस्ट इंडिकेटर कर सकते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे आपको केवल 3 इंडिकेटर अलाउ होंगे अगर आप डायरेक्टली जाते हैं, और अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं मींस आप नीचे दी गई लिंक पे रजिस्टर करते हैं और मुझे व्हाट्सएप करते हैं, ये वाला जो नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये, तो आपको जितने इंडिकेटर चाहिए मैं सब दिला सकता हूं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और सबसे पहली बात आती है जिस इंडिकेटर पे हम काम करना चाहते हैं उसके लॉजिक को समझते हैं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या यूज किया गया है, क्योंकि विदाउट लॉजिक काम करना आई डोंट थिंक वो ट्रेडिंग कहलाता है, वो गैम्बलिंग कहलाता है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर। तो ये आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे। जिन लोगों को ये नहीं है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, वो नीचे से इजीली इसको बाय कर सकते हैं, मैंने लिंक दी है। ठीक है, आपको प्रीमियम अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं सेटिंग के बारे में। सेटिंग में क्या करना होता है, ध्यान रखो जब आपको कोई इंडिकेटर की एक्सेस हमारी तरफ से दी जाती है तो आपको वो FX सेगमेंट में दिखाई देता है। और आपको एक्सेस कैसे, ट्रेडिंग व्यू की जो आईडी होती है ना वो आपको हमें बतानी पड़ती है, आपको व्हाट्सएप करनी पड़ती है, या तो जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहां से, या आप नॉर्मली नेक्स्ट लेवल बोर्ड से एक्सेस मांग सकते हैं। देन उसके बाद बात आती है, हम यहाँ पे FX सेगमेंट पे जाएंगे ताकि हम अपना इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट कर पाए, और आपको जो इंडिकेटर की एक्सेस होगी वो इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट पे दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्रेजी गोल जो यहाँ पे अवेलेबल है, एंड लाइक EMA ब्रेकआउट विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लाइन के साथ में मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ये प्लॉट हो जाता है हमारा, कहां पर, हमारे लाइक स्क्रिप्ट के ऊपर। अब बात करते हैं इसमें काम कैसे किया जाता है, इसका लॉजिक पहले समझ लेते हैं। इस इंडिकेटर को अभी तो मैं कर देता हूं बंद, क्योंकि इसकी सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर बातें की जा रही है। ठीक, 9 डेज मूविंग एवरेज एंड 20 सेकंड जो है EMA 55 डेज मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी टाइम फ्रेम जितने भी मूविंग एवरेज को यूज करना चाहते हैं, 9 डेज, 21 डेज, 11 डेज, व्हाटएवर यू वांट, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब बात करते हैं यहाँ पे EMA लाइंस शो करने के लिए भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, वेट अ मिनट। सो आप देख सकते हैं जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं 9 डेज एंड 55 डेज मूविंग एवरेज, उनका जो कैंडल बना प्लस उसमें जो उसका ब्रेकडाउन हुआ, देन आपका सिग्नल कंटिन्यू होता है। आई थिंक ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है, स्टार्टिंग से समझते हैं। इसको मैं कर देता हूं बंद। सबसे पहले हम लॉजिक की बात करते हैं कि भाई काम होने क्या वाला है। ध्यान रखो, मान लीजिए मेरे 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ गए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इंडिकेटर यूज करना एक अलग पॉइंट होता है और उसका लॉजिक समझना एक अलग पॉइंट होता है, क्योंकि लॉजिक के बिना काम करना गैम्बलिंग कहलाती है। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई ये मेरा एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये मेरा एक मूविंग एवरेज जा रहा है, देन एक और मूविंग एवरेज है जो कि उसको क्रॉस ओवर करे, देन मैं वहां पे बाय करना चाहता हूँ, ये मेरा नेक्स्ट मूविंग एवरेज है। ओके, एक यहाँ पे कैंडल है, इस पर्टिकुलर जगह पर एक कैंडल बनती है, यहाँ पे कैंडल बनती है, मैं उस कैंडल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक वर्टिकल लाइन से। ओके, यहाँ पे ये कैंडल बनती है।
इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, ध्यान से समझिए कहना क्या चाहता हूँ। पहली चीज आती है जो इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल बनेगी, जो कैंडल यहाँ पे बनेगी उस कैंडल के हाई एंड लो, ठीक है, ध्यान रखो किसकी बात कर रहा हूँ, जहां पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे जो क्रॉस ओवर इन्होंने किया है इन कैंडल्स ने, इसके ऊपर जो कैंडल बनी उसके हाई एंड लो की बात की जा रही है। तो वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, ये उसका हाई मान लीजिए, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को, ताकि आपको इसके हाई के बारे में थोड़ा सा ध्यान रहे। ब्लैक कर देते हैं एंड इसको डार्क कर देते हैं, तो ये इसका हाई हुआ। सेम अब इसी कैंडल का एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये हमारा लो हुआ, ठीक है। अब ये हाई एंड लो तो बन गया, अब सिग्नल आना चाहिए था कि इसी कैंडल पे आए क्योंकि क्रॉस ओवर कर चुका है, बट हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईएमए ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जहां पे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर किया, वो जो कैंडल बनी उस कैंडल का हाई एंड लो अगर ब्रेक होता है तो बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया जाए। ये इस इंडिकेटर के पीछे का लॉजिक है बेसिकली। अब मान लीजिए मैंने देखा कि भाई ये कैंडल बन गई, इसका हाई बन गया, इसका लो बन गया। अब अगर ये यहाँ पे ही चलता रहा, ये यहाँ पे ही घूमता रहा, चलता रहा और यहाँ जाके इसने ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे एक नई कैंडल ऊपर बनती है इसके ऊपर, तो ध्यान रखो जो बाय का सिग्नल जनरेट होगा वो यहाँ होगा, ना कि यहाँ, ठीक। सेम चीज अप्लाई होती है अगर ये सेलिंग साइड पे काम करते। कैसे कि अगर ये चलते हुए यहाँ कहीं पे निकलता, कैंडल हमारा इस लाइन को ब्रेक डाउन देता, जैसे नाम से समझ रहे होंगे कि ब्रेकआउट की बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि एक सिग्नल आना तो अलग बात है कि मूविंग एवरेजेस क्रॉस हुए और यहाँ पे सिग्नल आ जाए, वो तो अलग बात हो गई, वो तो नॉर्मल आप वैसे भी कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कहकर, बट हमें यहाँ पे उसके ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, कि ब्रेक आउट की बात कर रहे हैं कि भाई वो उस पर्टिकुलर रेंज से अलग हट जाए। तो ये इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का बेसिक लॉजिक काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल इंडिकेटर ही कहलाता है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी सभी ड्राइंग्स को यहाँ पे रिमूव ड्राइंग करता हूँ। अब आते हैं अपने मेन इंडिकेटर के ऊपर। आई विश कि आप समझ गए होंगे कि ये होने क्या वाला है। देन मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप देखो ये मूविंग एवरेजेस दिखाई तो दे रहे हैं। अब इसने क्रॉस ओवर कहाँ पे किया, ठीक यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया और क्रॉस ओवर करते ही जो ये कैंडल बनी, इसके हाई को कैलकुलेट किया इसने, हाई के लो को कैलकुलेट किया, ठीक है, हाई एंड लो दोनों को कैलकुलेट किया, और चाहते तो हम यहीं पे बाय भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट लॉजिक ऐसा नहीं बैठता, क्योंकि इंडिकेटर बनाया इस बेस पे है कि उसके हाई एंड लो को अगर ब्रेक करता है कोई कैंडल, जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, देख रहे हैं आप, ये टोटल इस कैंडल के ऊपर बना है, तो यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, आपका तुरंत यहाँ पे बाय होता, और बाय होने के बाद में आपका ये टारगेट होता, और अगर यहाँ पे ये कैंडल अगेन इस हाई के नीचे बनती है तो ट्रेड बंद होने का आपको यहाँ पे अलर्ट डालना था, ठीक है। आई विश कि आपको ये तो पता ही होगा कि कैसे अलर्ट डालते हैं, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे मैं हर एक इंडिकेटर पे बताना जरूरी समझता हूँ। हो सकता है कोई नया इंसान इसको देख रहा हो और उसको बात समझ में ना आए। बताना चाहता हूँ हम लोग एपीआई यूज कर रहे हैं अभी अप स्टॉक की, आपको भी एपीआई चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सेकंड चीज, यहाँ पे कोड कैसे बनाना है, जैसे ही लॉन्ग का सिग्नल आए तो यहाँ पे हमें बाय करना है, तो बाय करने के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग पे यहाँ पे क्लिक किया, एड अलर्ट ऑन ईएमई ब्रेकआउट विद टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस क्लिक किया, यहाँ पे इसमें लॉन्ग के सिग्नल पे कंटिन्यू किया और वंस पर बार किया, क्योंकि ये नॉन रिपेंट इंडिकेटर होता है, एक बार सिग्नल आ गया तो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट ना हो जाए, ठीक है। सो वंस पर बार चूज कर लिया, करने के बाद नीचे आएंगे, मैसेज बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि भाई बाय कोड है, बाय करना है हमें किसको, एक्सिस बैंक को हमें बाय करना है। यहाँ पे जो है हमें ध्यान रखो मैसेज बॉक्स में कोड लाना होता है बाय करने का। सो ये होता है यहाँ पे काम, और इसको हमें क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जैसे ही बाय का सिग्नल आएगा तुरंत बाय हो जाएगा, और हमारा ये टारगेट लाइन है, आप देख रहे हैं ये टारगेट है, तो टारगेट को ट्रेड बंद करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम चूज करते हैं एड अलर्ट, देन यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक्सिस बैंक की हेकेनेसी कैंडल, नॉर्मल ये हेकेनेसी कैंडल जैसे ही टच करे इस टारगेट लाइन को तुरंत ट्रेड बंद हो जाए, तो क्रॉसिंग करें, किसको क्रॉसिंग करें, यहाँ पे हम डालेंगे ईएमए ब्रेकआउट, देन यहाँ पे हम डालेंगे किस चीज को, कि लॉन्ग साइड का टेक प्रॉफिट लाइन जो होगी वहां पे बात की जाएगी, लॉन्ग साइड का टेक प्रॉफिट, ही देख रहे हैं आप टीपी, यहां पे हम क्लिक करेंगे, देन ऑप्शंस के अंदर डालेंगे वंस पर बार, कि भाई जैसे ही टच करे ट्रेड बंद कर दो। अब आप कहेंगे कि भाई एक बार बंद हो जाने के बाद ट्रेड दोबारा अलर्ट आएगा, तीसरी बार भी अलर्ट आएगा, तो ध्यान रखो अलर्ट आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रेड तो बंद हो चुकी है ना, वो तो ट्रेड क्लोज करने का ही अलर्ट आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रेड क्लोज का कोड डालना है। सो ट्रेड क्लोज, मैसेज बॉक्स के अंदर डिलीट किया मैसेज को, और यहाँ पे जो कोड डलेगा वो क्लोज करने का कोड डलेगा, कि भाई ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए। और कोड बनाना आई थिंक आपको आता होगा, आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हर वीडियो में ये बात बताई जाएगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो सकती है।
तो मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया। सो अब क्या होगा, जैसे टारगेट पे जाएगा ये हो जाएगा। अब बात आती है जैसे हाई है, इसके लो है, ये चीज कर सकते हैं आप। यहाँ पे अपना क्या है, आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आप जो भी चाहे वो सब चीजें यहाँ पे की जा सकती हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन भी लगाई जा सकती है, बट आई डोंट थिंक ये रिक्वायर्ड होती है। इसको मैं इसलिए यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारे स्टॉप लॉस टच हो जाते हैं, ठीक। सो वो चीज अलाउ नहीं करता हूँ मैं अपने क्लाइंट के लिए। सो आप चाहें अलाउ कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक लॉजिक। आप पीछे जाके देखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया, इंडिकेटर के लॉजिक को ध्यान से समझ लिया होगा आपने, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ये कैंडल बनी, लाइक रूल्स के हिसाब से इस कैंडल पे सेलिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, अपोजिट घूम जाता है। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई देखो ये कैंडल की लो और कैंडल की हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया तो बाय का सिग्नल कंटिन्यू कर दो, नीचे की तरफ गया तो सेल का कंटिन्यू कर दो। तो अगर आप सेल का कंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पे टेक प्रॉफिट लाइन ये है, ठीक। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, स्टॉप लॉस या तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैंडल का लो था उसके ऊपर कैंडल बने, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर। लाइक उसमें आप अलर्ट डाल सकते हैं कि ये कैंडल विद अलर्ट, सब कुछ किया जा सकता है। क्रॉसिंग अप जाए, किसके क्रॉसिंग अप जाए, यहाँ पे EMA, और क्या है यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि भाई आपको किसके ऊपर जाना है, ठीक है। SL लाइन, शॉर्ट लाइन, क्या चीज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। सो इसी के साथ में आई विश कि आपको इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में डिटेल मैंने बता दी है। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे नंबर दिया है, प्लीज कमेंट उस मैसेज कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन आता है मैं जवाब जरूर दूंगा आपका। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपके प्रॉफिट की बातें हो रही हैं, देन आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमारा मेन फोकस, मैं फिर कहता हूँ, क्लाइंट को किस तरीके से इंप्रूवमेंट लानी है उसकी ट्रेडिंग के अंदर, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर, और प्लस उनको इमोशनलेस कैसे बनाया जाए, इस चीज पर हम लोग एज एन पूरी की पूरी टीम, लाइक मनोज वर्मा प्लस अदर अजय सर, लाइक मैं और अदर भी हैं, तो सब के सब इसी चीज पे फोकस करने पे लगे हैं कि क्लाइंट को किस तरह प्रॉफिट में खड़ा किया जाए, उनको इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाए, उनको सर्विसेज दी जाए, उनको सिखाया जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। सो आई विश आपको ये काम पसंद आ रहा होगा। लाइक जरूर करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन है मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।